किसने गिनी है सांसें या कितनी आएंगी, मालूम नहीं कौन सी सांस मुझे अलविदा कह जाएगी। बीके स्टूडियो से विनोद कुमार एक बार फिर हाजिर हूं छोटी सी कहानी लेके। ये कहानी हम अपने जीवन में कब कौवे का और कब हंस का रोल अदा करते हैं। एक छोटी सी कहानी। एक गांव था। उस गांव में दो ब्राह्मण परिवार रहते थे। एक परिवार बहुत अमीर था और दूसरा गरीब था। जो गरीब ब्राह्मण की जो पत्नी थी वो रोज ब्राह्मण को ताने देती और उसको पैसों के कम होने की जो कमी है पल पल महसूस करवाती। एक दिन ब्राह्मण उन सब चीजों से तंग आके, रोज की झिकझिक से तंग आके शाम के टाइम जंगल की ओर निकल पड़ा। सोचा कि जंगल में अपनी जान देके किसी जानवर का पेट भर दूं। यह सोचकर वो जंगल में चलता गया, लेकिन एक गुफा के पास जब वो पहुंचा, उस गुफा में एक शेर सोया हुआ था और शेर का जो पहरा दे रहा था वो एक हंस था। जैसे ही हंस ने ब्राह्मण को आते हुए देखा, हंस को लगा कि मैं इसे कैसे बचाऊं। अब जैसे ही शेर अपनी नींद से भटकेगा इसके कारण, तो वो शेर इसको खा जाएगा। तो जैसे ही हंस सोचने लगा तो हंस ने कौवे को आवाज लगाई, ए जंगल के शेर, ए जंगल के राजा, आज 11 के दिन आपके घर पे ब्राह्मण पधारे हैं। इनको कुछ दान देके अपने जीवन को सफल बनाएं और अपने एक जानवर योनि को खत्म करके अपने आप को एक सभ्य और असल इंसान की योनि में या मुक्ति प्राप्त करें। जैसे ही शेर दहाड़ता हुआ उठा, शेर को वो हंस की बात अच्छी लगी और उसने जो पूर्व में शिकार करके जो गहने दौलत धन इकट्ठा करा था वो सब ब्राह्मण को दे दिया और उसके पांव चाटने लगा और उनसे आशीर्वाद लेने लगा। तो जैसे ही हंस ने ब्राह्मण को इशारा करा, ये शेर है, इसका मन इसका दिमाग कब पलट जाए उससे पहले आप निकल जाओ। लेकिन ब्राह्मण निकल गए। अब जब ब्राह्मण अपने गांव में पहुंचे, कुछ दिनों के बाद लोगों को लगा कि ये ब्राह्मण एक रातों रात कैसे अमीर हो गए। जब अमीर ब्राह्मण की पत्नी को ये पता लगा कि वो रातों रात अमीर हो गए, तो वो उनके घर गई, पता करा। लेकिन वो भोले थे, गरीब भोले इंसान थे, उन्होंने सब सच बता दिया। अब घर आके अपने ब्राह्मण को कहने लगी कि आप भी अगली 11 को ऐसे ही करना। अब अगली 11 आई। ब्राह्मण जो 11 के दिन तैयार था कि शेर की गुफा में जाए, डरता डरता गया, पहुंचा। शेर सोया हुआ था, लेकिन अब पहरेदार बदल गया था। अब पहरेदार कौवा था। तो जैसे कौवा ने ब्राह्मण को आते हुए देखा तो उसने सोचा कि मैं शेर को कैसे एग्रेसिव करूं, उसको कैसे जगाऊं ताकि वो ब्राह्मण को मार खाए और कुछ मेरे हिस्से भी आए। कौवा कौं कौं करने लगा। जब शेर की नींद लगी, शेर दहाड़ा, तो उसने जो हंस के टाइम में अच्छा कर्म किया था उसको खोना नहीं चाहता था, उसको खत्म करना नहीं चाहता। तो शेर ब्राह्मण को कहता है कि अब तो हंस जो है वो सरोवर चले गए हैं, नदियां दरिया में चले गए हैं, अब तो कौवा प्रधान है। इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो, आप यहां से चले जाएं। तो ब्राह्मण दबे पांव वापस भागा। छोटी सी कहानी है, लेकिन हमें ये सिखाती है कि हम भी अपने जीवन में छोटे छोटे कौवे और हंस के रोल अदा कर रहे हैं। अगर हम किसी के दुख को देखकर दुखी हों और उसको सलूशन में लाएं, किसी की हेल्प करें, तो इसका मतलब हम हंस का योनि में फॉल करते हैं और हंस के रोल को अदा करते हैं। लेकिन जब हम किसी के सुखी होने पे दुखी होते हैं और उसके सुख को दुख में कन्वर्ट करते हैं, तो वो हम कौवे की योनि में फॉल करते हैं। इसलिए डिपेंड करता है कि आपको कौन सा बनना है, हंस या कौवा।